नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लगभग 2205 करोड़ रुपए के उत्तम रडार, यानी भारत का जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, उसके जो सब सिस्टम्स हैं, जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, उनके विकास के लिए अस्त्र माइक्रोवेव प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर दिए गए हैं। ये खास बात इसलिए है, इसका मतलब ये है कि भारत में जो ऐसा रडार है, जब उसका डेवलपमेंट तेजी से किया जा रहा है, तो इसका मतलब भारत का जो तेजस MK1A फाइटर जेट है, उसका विकास, उसका निर्माण भी तेज गति से किया जा रहा है। यानी भारतीय वायुसेना के लिए नई सौगात ये मिलने वाली है कि भारत के जो फाइटर जेट हैं, 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान, जिसका नाम है तेजस MK1A, जो कि तेजस MK1 का एक अपग्रेड वर्जन है, वो अब वायुसेना को जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि इसके पार्ट्स जो हैं, उनको जिन्हें असेंबल किया जाता है, उनके लिए लगातार ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो आज की खबर जो है, उसका हम एनालिसिस ये करने जा रहे हैं कि ये वास्तव में उत्तम रडार जो हैं, जिनकी वजह से जो हमारा ये फाइटर जेट है तेजस MK1A, इसको सुपर फाइटर जेट के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी इसकी जो ताकत है, इसकी पावर है, उसको बढ़ाया जा रहा है। इसकी स्कैनिंग पावर, यानी टारगेट को डिटेक्ट करना, फिर उसको ट्रैक करना, और फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट अटैक वाली जो पोजीशन है, उसमें इसको बदलना, ये अपने आप में मायने रखता है। तो ये कैसे संभव होगा? उत्तम रडार क्या है? उत्तम रडार का डेवलपमेंट भारत ने किस तरीके से किया है? और ये जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार हैं, दुनिया के कुछ ही देशों के पास में हैं। भारत अभी तक जो भी अपने लड़ाकू विमान यूज कर रहा है, उनमें या तो इजराइल के ऐसा रडार लगे हैं या रूस के हैं। तो उनमें अब भारत स्वदेशी तकनीक को अपने को असेंबल करने जा रहा है, विकसित करने जा रहा है। तो आज के सेशन में इसी का एनालिसिस कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, खबर यहाँ पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि मेक इन इंडिया रडार प्रोग्राम टू हेल्प तेजस ट्रैक टारगेट्स गेट आरएस्ट 2205 करोड़ बूस्ट। यानी इसमें लगभग 2205 करोड़ का जो है बूस्टअप इसमें दिया गया है। इतना ऑर्डर दिया गया है, और ये ऑर्डर दिया गया है किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अब ये खबर जो है, वो जब ऑर्डर तो दिया गया है रडार के लिए, लेकिन ये लिंक किससे हो रही है? लड़ाकू विमान से, फाइटर जेट से। उसका कारण है, इसी में इसका उपयोग किया जा रहा है, और इसलिए इसको भारतीय वायुसेना के लिए बहुत एक अच्छी खबर माना जा रहा है। क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत पहली बात तो इस टाइप के इतनी एडवांस तकनीक वाले रडार विकसित करना, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ज्यादा सुखद है। और दूसरी बात, हमारा फाइटर जेट अगर समय पर तैयार हो जाता है, ऑलरेडी हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो चुका है, लेकिन अब स्थिति ये है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, अगर ऐसा हो जाता है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो लगभग 2250 करोड़ रुपए का जो ये ऑर्डर दिया है, इसे एक पॉजिटिव वे में देखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी पॉजिटिव वे में ये एक तरीके से एक अच्छा संकेत यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, खबर को ध्यान से पढ़ें कि जो स्वदेशी रक्षा उपकरण विकास जो है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर एस्ट्रा माइक्रोवेव एक कंपनी है, जिस पर हम डिटेल में भी आगे बात करेंगे। इसको ऑर्डर दिया है, किसके द्वारा मिला है? HAL के द्वारा। 2205 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। ऑर्डर किस चीज के लिए दिया गया है? ऑर्डर इसमें दो चीजें विकसित करनी है, जो कि अस्त्र माइक्रोवेव जो कंपनी है उसको। एक तो इसमें 122 के आसपास एक्टिव एंटीना एरे हैं। अभी एक्टिव एंटीना एरे क्या है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 122 एक्टिव एंटीना एरे, और इसमें लगभग 121 के आसपास इंटरफेस फ्रेम जो हैं, उनको बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये ऐसा रडार में लगेंगी, और ये ऐसा रडार जो है तेजस MK1A में लगाया जाएगा। तेजस MK1A, जो कि अभी फिलहाल में हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, अगर हम तेजस लड़ाकू विमान की बात करें हम, तो तेजस MK1 जो है वो हमारा ऑपरेशनल फेज में है, लेकिन MK1A जो है, इसके स्क्वाड्रन लगातार तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की डिमांड को देखते हुए तेजस MK1A जो है, उसके कितने ऑर्डर दिए गए हैं? उसके दो बैचों में ऑर्डर दिए गए। सबसे पहले बैच में 83 और दूसरे बैच में 97 के आसपास ये लड़ाकू विमान जो है, वायुसेना को तैयार करके देने हैं HAL के द्वारा। अब इसमें देखिए, जो IAF है,
उसने जो कि इनिशियल ऑपरेशनल जो क्लियरेंस दिया मिला उसे, और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला, उसमें 40 अन्य तेजस का भी ऑर्डर है। यानी 83 और 97 के अलावा 40 और ऑर्डर इसमें हैं। अब इतनी तादाद में अगर आपको जो विमान बनाने हैं तो उसके जो पार्ट्स हैं वो भी समय पर तैयार होने चाहिए। इस विमान की जो ये रडार है जो कि इसकी नोज कैप में लगा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही टारगेट को सबसे पहले डिटेक्ट करता है। अब यहाँ जो 83 जो पहला बैच है, फर्स्ट बैच है, उसमें तेजस MK1A विमानों में जो है उसमें तो लगे हैं इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का ELM-2052 रडार लगा है। यानी ऑलरेडी हम जो तेज 83 की बात कर रहे हैं उसमें इजराइल के जो ऐसा रडार हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, और यही जो रडार है वो हमने हमारे जगुआर जो डेरिन थर्ड है उस विमान में भी इसको लगाया गया है। ठीक है, इससे इसके अलावा जो ऑलरेडी ऑपरेशनल फेज में हमारे पास में है तेजस, उनमें जो रडार लगा है उसका नाम है ELM-2032। ये रडार जो है पहले से इसमें लगे हुए हैं। लेकिन अब जो इसका सेकंड बैच आएगा 83 के बाद, जो 97 का ऑर्डर है तेजस MK1A का, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा स्वदेशी रडार लगे। अब देखिए ये जो ऐसा रडार है इसकी तकनीक क्या होती है, इसे कैसे डेवलप किया गया है, ये कैसे कार्य करता है और इससे क्या क्षमताएं बढ़ती हैं, कौन सी क्षमताएं लड़ाकू विमान की बढ़ जाती हैं, बाकी की जो रडार टेक्नोलॉजी है उससे ये कैसे बेहतर है, इन सब पर अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि भारत में इसको बनाया किसने है। भारत में DRDO के निर्देशन में ये प्रोग्राम चल रहा है। DRDO की एक संस्थान है जिसका नाम है LRDE। LRDE का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि बेंगलुरु में है। इसके द्वारा इसका डिजाइन और डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स जो हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ये जो चीजें आपको यूनिट्स दिख रही हैं, ये कई सारे ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल होते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल, ट्रांसमीटर जो कि सिग्नल जनरेट करके भेजता है, रिसीवर जो है सिग्नल को वापस कैच करता है। तो जो ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल का एक कॉम्बिनेशन इसमें होता है, जो भारी संख्या में होते हैं, वो ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज होती है इसमें, जो इसके मुख्य जो सब सिस्टम्स जो होते हैं उनको निर्मित करने की जिम्मेदारी दी गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को और अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड को। कंपनी का नाम क्या है? अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। अब ये जो अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड है, इसको जो सब सिस्टम पार्ट दिए गए हैं बनाने के, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्या है? एक तो इसमें ट्रिपल AU यानी एक्टिव एंटीना एरे यूनिट, एक्टिव एंटीना एरे यूनिट, और एक इंटरफेस फ्रेम जो कि HAL ने बनाने का इसको ऑर्डर दिया है। एक्टिव एरे एंटीना यूनिट जो है वो यही है, यानी ये जो आपके एक तरीके से पूरा जो एरे का मतलब होता है समूह, तो ये पूरे ट्रांसमीटर रिसीवर का जो एक ग्रुप है, जो समूह है, जो यूनिट बनती है, उनके निर्माण के लिए यहाँ पर जो कंपनी जिम्मेदार है उसको ये ऑर्डर दिए गए हैं। और फिर HAL का काम क्या है? HAL चूंकि तेजस का डेवलपमेंट कर रहा है, HAL के निर्देशन में हो रहा है, तो ये रडार जब बनकर तैयार हो जाएगा तो उसको तेजस के साथ असेंबल करना, उसको ऑपरेशनल फेज में लाना, ये काम है HAL का। तो ये संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब देखो यहाँ अगर हम उत्तम रडार की बात करें, भारत ने अपने रडार का नाम क्या दिया है? उत्तम। और उत्तम जो रडार है वो वास्तव में किस रडार का टाइप है? टेक्नोलॉजी के नाम से क्या जाना जाता है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। इसमें एक होती है PESA। PESA जो होते हैं वो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे होते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा जो है वो कौन से हैं? एक्टिव, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो भारत ने इसे डेवलप किया है उत्तम रडार के अंतर्गत, या फिर हम कहें ऐसा रडार के अंतर्गत जो हमने डेवलप किया है। ऐसा रडार, उसका नामकरण किस नाम से किया गया? उत्तम के नाम से। अब इसमें यहाँ पर जो इसका मैन्युफैक्चरिंग अगर आप इसकी देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे इस तरीके से सब पार्ट्स होते हैं, बहुत टिपिकल टेक्नोलॉजी होती है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये वाला होता है। अब देखो रडार जो है, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब रेडियो तरंगों के आधार पर किसी वस्तु को डिटेक्ट करना, उसकी दूरी पता करना, ये रडार का कार्य होता है। रडार जो है, पहले जो रडार थे सबसे पहले वो होते थे स्टैटिक रडार। स्टैटिक रडार का मतलब होता है कि एक रडार एक जगह पर स्थिर रहता था और एक ही डायरेक्शन में किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता था, उसकी दूरी पता कर सकता था, तो इनकी क्षमता काफी कम थी। फिर यहाँ पर लाए गए मूविंग रडार, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो फिर इसमें मूविंग रडार आ गए। तो मूविंग रडार जो होते हैं वो चारों डायरेक्शन में घूमते हैं और घूमते हुए डिटेक्ट करते हैं।
तो स्टैटिक रडार की तुलना में इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मूविंग रडार जो है यानी उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन इनके मूव करने की भी एक लिमिट है, यानी कितनी गति से रोटेट होंगे, कितनी गति से घूमेंगे। अब मान लीजिए इनकी स्पीड जो घूमने की है वो भले ही कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन जो टारगेट है जैसे क्रूज मिसाइल है वो बहुत हाई स्पीड से निकल रही है, या फिर लड़ाकू विमान है वो बहुत हाई स्पीड से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक गैप रह जाता है जिसको ये डिटेक्ट हो सकता है नहीं कर पाए। ब्लाइंड स्पॉट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे कि ये रडार चाहे भले ही कितनी गति से घूम रहा है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे, कुछ टारगेट ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे जिनको ये नहीं पकड़ पाते। तो फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या लाई गई? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई गई जिनको कहा जाता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। अब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जो होते हैं, इनमें बड़े बड़े जो घूमने वाले एंटीना होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसकी जगह पर ये ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल की जो यूनिट्स हैं वो लगाई जाती हैं, और ये इतनी ज्यादा संख्या में होती हैं। इन सब से यहाँ पर रेडिएशंस निकलती हैं। रेडिएशंस कौन सी? रेडियो वेव निकलेंगी। वो रेडियो वेव जो निकलती हैं, ये रेडियो वेव और ज्यादा ताकतवर हो तो माइक्रोवेव निकलती हैं। तो ये जो तरंगे निकलती हैं, ये तरंगे इन सबसे यहाँ से ट्रांसमिट होती हैं। लेकिन इन तरंगों को इस तरीके से, इन मॉड्यूल्स को इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है कि ये तरंगे एक एक करके अलग अलग नहीं जाती, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली बीम के रूप में आगे बढ़ती हैं। अब शक्तिशाली बीम के रूप में आगे बढ़ती हैं तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से कवर कर लिया। तो ये जितनी इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल ज्यादा होंगे, उतनी इसकी पावर ज्यादा होगी, उतनी ही इसकी स्कैनिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। ये टारगेट को, छोटे से छोटे टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है, उसकी रेंज का पता कर सकता है। तो ऐसा रडार जो है, इनकी खास बात यह है कि ये बिना मूव किए, यानी इनको घूमना नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरे 360 डिग्री पर अपनी रेडिएशन भेजकर टारगेट का पता लगा सकते हैं। अब ये तकनीक भारत ने विकसित यहां पर कर ली है। अब जो हमने रडार बनाया उसका नाम क्या रखा? उत्तम रडार। उत्तम रडार के भी हमने कई संस्करण विकसित किए हैं, जैसे कि सबसे पहले ही हम बात करें उत्तम एम के फर्स्ट यानी मार्क वन। मार्क वन जो है ये गैलियम आर्सेनाइड तकनीक पर आधारित है। इसमें गैलियम, ये सॉलिड स्टेट डिवाइस होते हैं, और सॉलिड स्टेट डिवाइस में कोई ना कोई हम अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, उनके कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसमें जो पदार्थ का कॉम्बिनेशन लिया गया वो है गैलियम आर्सेनाइड। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट है वो बन रहे हैं गैलियम नाइट्राइड, उस पर भी हम बात करेंगे। गैलियम आर्सेनाइड जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इनकी क्षमताएं अगर गैलियम नाइट्राइड की बात करें तो इसकी तुलना में थोड़ी कम है। कैसे कम है? यहाँ पर एक तो स्कैनिंग पावर गैलियम नाइट्राइड से जो बनते हैं ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल जो बनते हैं, उनकी क्षमता ज्यादा होती है। दूसरा क्या होता है, ये हीट कम पैदा करते हैं। यहाँ पर जो ये रडार है काफी बड़ा है, शक्तिशाली, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसमें लगा है, तो वहां पर हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो कहीं ना कहीं उसकी लिमिट जो, सॉरी, एफिशिएंसी जो है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन गैलियम नाइट्राइड जो है वो कम गर्मी पैदा करता है। दूसरा, इसको पावर ज्यादा देता है। पावर ज्यादा देता है, ये जैसे गैलियम नाइट्राइड से बना रहे हैं हम उत्तम MK2, और ये हमारा किससे है? उत्तम MK1 जो है वो गैलियम आर्सेनाइड पर है। तो इसमें अब दूसरी बात, ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल कितने बने हैं? 912। जबकि यहाँ पर उत्तम सेकंड जो हम बना रहे हैं उसमें लगाएंगे हम 992। 992। अब उसका भी कारण ये है, उसका कारण ये है कि तेजस MK फर्स्ट जो है, इसका ये नोज कैप जो है वो छोटा है। अब छोटा है तो उसमें यहीं पर ये रडार लगता है, तो छोटा है तो उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल जितने आप ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर उसका आकार इसमें एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो नोज कैप है उसकी कंपैरेटिव यहाँ बड़ा है, तो इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल की संख्या भी बढ़ा दी, तो इससे इसका रेजोल्यूशन, इसकी रेंज, सब कुछ जो है बढ़ जाती है। तो HAL जो है उसने इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इसमें उत्तम MK2 जो है वो एडजस्ट हो जाए। क्लियर? अब इसके बाद देखिए आप, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बनकर तैयार हो चुका है, ये हमारा तैयार बन के हो चुका है तेजस, जो MK फर्स्ट जो है उसमें हम यूज कर रहे हैं। लेकिन MK जो 2 है, तेजस MK2, सॉरी, इसमें जो हम यूज करने जा रहे हैं गैलियम नाइट्राइड वाला, ये अभी हमारा विकास के चरण में है। अच्छा, तेजस MK1A जो है उसके सेकंड स्लॉट में ये लगेगा। अभी तक हमने इसको लगाया नहीं, किसमें लगेगा? सेकंड स्लॉट में। अभी तक तो जो है इजराइल वाले जो रडार हैं उन्हीं का उपयोग हो रहा है। अब देखो, इसका एक और बेहतरीन, हम कह सकते हैं कि एक और एडवांस संस्करण हमने बनाया है, जो कि एमका और TED-BF जो हमारा लड़ाकू विमान है उसमें लगाया जाएगा। ये भी गैलियम नाइट्राइड पर आधारित है। इसमें लो
प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया है। ये क्या है? ये है, आगे इस पर और डिटेल में मैं बात करूंगा कि जब टारगेट की तरफ से कोई भी, जैसे मान लो टारगेट है, उस टारगेट की तरफ से भी इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाएगी या फिर इसको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहां पर इसकी क्षमता ऐसी होंगी कि वो दुश्मन को इसकी स्थिति का पता नहीं लग पाएगा। इसकी अभी डिजाइनिंग तैयार की गई है, ये प्रारंभिक दौर पर है। और फिर है सबसे बड़ा जो एडवांस सिस्टम है हमारा ऐसा रडार का, उसका नाम रखा है हमने विरूपाक्ष। विरूपाक्ष रडार जो है वो सुखोई 30 MKI पर लगाया जाएगा। सुखोई 30 जो MKI की खबर आपने सुनी होगी कि हमने इसे सुपर सुखोई बना दिया है, हमने इस पर एक सेशन भी किया था। सुपर सुखोई इसलिए ही बन रहा है क्योंकि इसमें हमने एडवांस टेक्नोलॉजी को लगा रहे हैं हम। अब एडवांस टेक्नोलॉजी सुपर सुखोई पर ही क्यों लगाया हमने, तेजस हमारा है उस पर क्यों नहीं लगाया? फिर वही बात, ये जो आपको पता है कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान आकार में काफी बड़ा है। आकार में बड़ा है तो इसका ये नोज कैप वाला एरिया भी काफी बड़ा है। तो इसमें जो हम ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल की जो संख्या है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं और इस रडार का सबसे बड़ा संस्करण जो है वो इसमें लगेगा। इसमें कितने ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल लगेंगे? 2400 से लेकर 2600, जो कि दुनिया के जो ऐसा रडार है पूरी दुनिया में, उनमें से बहुत कम के पास में इतनी पावर वाले ये रडार हैं। तो वो सबसे ज्यादा पावर वाला एक तरीके से लगेगा। इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित जो चीन का लड़ाकू विमान है J-20, उसको भी ये आसानी से ट्रैक कर पाएगा, इतनी ज्यादा शक्तिशाली इसमें होगा। रूस का एक रडार है जिसका नाम है वार्स पैसा रडार, उसकी जगह पर, जो कि सुखोई 30 MKI में लगा है, उसकी जगह पर हम विरूपाक्ष रडार को लगाएंगे और 63,000 करोड़ का लगभग अपग्रेड वर्जन इसका बनाया जा रहा है सुपर सुखोई के रूप में। तो ये अभी तैयार हो रहा है, चल रहा है, इसके ट्रायल जो हैं वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी बात की है। अब देखो इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं, हमारे जो ऐसा रडार है वर्तमान में जो हमारे पास है, उसकी हम बात करें तो उसे हम किस पर बना रहे हैं? गैलियम आर्सेनाइड पर बना रहे हैं। एक सॉलिड स्टेट डिवाइस के रूप में इसको तैयार किया जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी होती है वो है मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो आईसी होती है उसमें उसमें मोनोलिथिक माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ये बहुत ज्यादा टिकाऊ और विश्वसनीय है। ट्रांसमीटर रिसीवर की संख्या 912 के आसपास है इसमें, लेकिन आने वाला जो है उसमें 992 होगी, 992 के आसपास होगी। अब तेजस जो एम के फर्स्ट है, उसकी हम बात करें, एम के फर्स्ट ए, जिस पर हम इसको लगाने जा रहे हैं, तो वहां जो आप इस लड़ाकू विमान को लगाएंगे, सॉरी इस जो रडार को लगाएंगे, उसकी स्केलेबिलिटी की बात करें तो उसमें क्वाड बैंड मॉड्यूल है। क्वाड बैंड का मतलब 4। तो इस तरीके से इनको आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है और जो लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI है और एम का है उन पर भी इसे आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इसका कूलिंग सिस्टम भी बहुत बेहतरीन लगाया गया है। कूलिंग सिस्टम का मतलब, क्योंकि ये रडार जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी वाली टेक्नोलॉजी भी है और एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, यानी इसके जो सब पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारे माइक्रो, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, तो उनसे हीट पैदा होती है। तो उस हीट को कम करने के लिए यहाँ पर कूलिंग सिस्टम भी लगाया जाता है। रेंज कितनी है? रेंज है इसकी 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर की दूरी पर 360 डिग्री के एंगल पर ये आसानी से किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक साथ कई सारे टारगेट को ट्रैक करने की इसकी क्षमता है। लेकिन जैसे जैसे इसका एडवांस वर्जन बनेंगे, इसकी मल्टी टारगेट ट्रैकिंग जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और इसकी रेंज जो है वो भी बढ़ जाएंगी। अब देखो एक और चीज इसमें कि ये एंटी जैमिंग प्रोसेस के तहत काम करता है। मतलब दुश्मन के जो जैमिंग जो प्रयास होते हैं उनके खिलाफ ये अपने आप को सुरक्षित रखता है। अगर दुश्मन ने मान लीजिए जैमर लगा दिए, तो जैमर लगा दिए तो सामान्य रेडिएशन वहां तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन यहाँ से जो है ये एंटी जैमिंग प्रोसेस के तहत काम करता है, तो रेडिएशन उसको डिटेक्ट कर सकती है। दूसरा, इसका लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट जो प्रोसेस है वो काम करता है इसमें, और ये अपने सिग्नल को इस तरह से बदलता रहता है कि दुश्मन के रडार वार्निंग रिसीवर को इसके होने का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट, यानी दुश्मन जो है इसको लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपना जो रेडिएशन प्रोसेस है उसको, रेडिएशन सिग्नेचर है उसको बदलता रहता है, तो दुश्मन को इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और सुरक्षित डेटा लिंक के साथ निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकता है, जिससे पायलट को रियल टाइम में युद्ध क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी मिलती है। और उत्तम रडार इतना एडवांस है कि तेजस में जब इसे फिट होता है, तो तेजस जो कि पहले 4th जनरेशन के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें ऐसा रडार लग जाता है तो ये 4.5 जनरेशन में आ जाता है। तो ये है दोस्तों इसकी
कुछ तकनीकी खूबियां जो हमने यहाँ पर चर्चा की हैं, जो कि इस रडार को बहुत बेहतरीन बनाती हैं और हमारा जो लड़ाकू विमान है उसकी क्षमता को बढ़ाती हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान, अगर इसमें तेजस सॉरी जो ऐसा रडार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पायलट इसमें बैठे हैं उनको ये हाई क्वालिटी की पिक्चर्स जो हैं उपलब्ध उपलब्ध कराएंगे। यानी टारगेट की जो पिक्चर्स हैं, इमेज जो बनेंगी वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की होंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, रडार जो है वो इलाके की मैपिंग कर सकता है, सटीक हथियारों का मार्गदर्शन करने और चलते हुए जमीनी टारगेट को ट्रैक करने की कोशिश करता है। और रियल टाइम डेटा जो है वो पायलट को मिलता है, ताकि पायलट जो है अपना डिसीजन ले सके और जो टारगेट हैं उन पर हमला कर सके। तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार जो है वो भारत ने स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया है और इस रडार के अब विकास के लिए 2205 करोड़ रुपए का बजट जो है वो, या फिर ऑर्डर जो है वो, एचएएल के द्वारा दिया गया है अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड को। और ये खबर इसलिए अच्छी है, सुकून देने वाली है, कि इसका मतलब ये है कि हमारा तेजस MK-1A का जो प्रोजेक्ट है वो अब थोड़ा रफ्तार पर आ रहा है। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।